दोस्तों 25 वर्ष की एक लड़की जिसकी शादी तकरीबन 1 वर्ष पहले ही हुई थी, उसने एक सपना देखा था। उसका सपना था बेंगलोर में रहकर राजस्थान में पटवारी बनने का। सभी बाधाओं को उसने पार कर लिया, पटवारी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। सभी कठिनाइयों को पार करते हुए वह पटवारी में चयनित भी हो गई। लेकिन दोस्तों, जब वह पटवारी की नौकरी ज्वाइन करने जा रही थी, तो उस टाइम जब वह पटवारी की नौकरी ज्वाइन करने जा रही थी तो एक तथाकथित सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, यह सड़क दुर्घटना थी या फिर हत्या थी, इस पर बात हम इसी वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक 25 वर्ष की लड़की जिसकी शादी को तकरीबन 1 वर्ष ही हुआ था, एक सपना देखा था बेंगलोर में रहकर राजस्थान में पटवारी बनने का। सारी बाधाएं पार कर ली थी, पटवारी में चयनित भी हो गई थी। लेकिन जब उस पटवारी पद को ज्वाइन करने की बात आई, तब वह उस पटवारी नौकरी को ज्वाइन करने जा रही थी तो 20 रास्ते एक सड़क हादसा हुआ। उस सड़क हादसे में उसकी जान चली गई। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बहन कविता पटेल की। नमस्कार, मैं अरविंद सुतार कागमाला। आप सभी का द मरुभूमि यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आज ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारी समाज में एक नई उजागरता लाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। दोस्तों, लूणी क्षेत्र के सर गांव की निवासी कविता पटेल, हाल ही में उसका पटवारी में चयन हुआ था। गत सोमवार सुबह वह अपने मौसेरे भाई रमेश पटेल के साथ अपनी पटवारी की ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जोधपुर के लिए घर से रवाना हुई थी। दोस्तों, पटवारी बनने के लिए उत्साहित बहन कविता घर से खुशी खुशी उसने पहले घर में भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वह खुशी खुशी घर से जोधपुर के लिए रवाना हो गई अपने मौसेरे भाई रमेश पटेल के साथ। दोस्तों, आपको बता दूं कि सर गांव से थोड़ा ही आगे निकले होंगे कि एक सड़क दुर्घटना हो गई। पीछे से एक तेज रफ्तार SUV कार आई जिसने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। SUV उस बाइक को तकरीबन 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि उस टक्कर के दौरान भाई रमेश पटेल व बहन कविता पटेल की मौके पर ही सर पर चोट लगने की वजह से मौत हो गई। दोस्तों, परिजनों और रिश्तेदारों ने इस घटना पर ऐतराज जताया। उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि यह घटना कोई सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। दोस्तों, ऐतराज जताया, धरने प्रदर्शन हुए। सोमवार और मंगलवार दोनों दिन धरने प्रदर्शन किए गए। कई राजनेता, समाज बंधु, कई लोगों ने जब इतना ऐतराज जताया तो प्रशासन जागा। प्रशासन ने इस घटना की सच्चाई लोगों के सामने लाई और जो परिजनों और रिश्तेदारों का जो शक था, उन्हें जो शंका थी, वह सच साबित हुई। दोस्तों, इस घटना की सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जोधपुर पुलिस ने इस घटना पर खुलासा करते हुए सच्चाई को लोगों के सामने लाया।
जोधपुर पुलिस ने इस घटना की सच्चाई को जब लोगों को बताया तो लोग आश्चर्यचकित थे। दोस्तों, पुलिस ने घटना की सच्चाई सामने लाते हुए बताया कि जो यह तथाकथित सड़क दुर्घटना का रूप दिया जा रहा था वह एक सोची समझी रंजिश थी। दोस्तों, पुलिस के अनुसार जो इस घटना का टारगेट था वह भाई रमेश पटेल था, लेकिन बहन कविता पटेल की इस दुर्घटना के दौरान बेवजह ही जान चली गई। मतलब कि कविता पटेल तो बेकसूर थी, यानी कि जो बदमाश थे, जो इस घटना को अंजाम देना चाहते थे, उनका टारगेट रमेश पटेल था, लेकिन कविता पटेल रमेश पटेल के साथ थी, इसलिए उसकी भी इस घटना के दौरान जान चली गई। दोस्तों, पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि तकरीबन 1 महीने से इस घटना की प्लानिंग चल रही थी। इस जो भी यह साजिश रची गई थी उसकी प्लानिंग तकरीबन पिछले 1 महीने से चल रही थी। आरोपी ने एक सेकंड हैंड एसयूवी गाड़ी भी इसी घटना को अंजाम देने के लिए खरीदी थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस घटना का जो मुख्य आरोपी पुलिस ने जो बताया है उसका नाम है शंकर पटेल। साजिश भी उसी शंकर पटेल ने रची और वह वर्तमान में फरार है, यानी कि जब तक हम यह वीडियो बना रहे हैं तब तक शंकर पटेल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दोस्तों, तकरीबन अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में शंकर पटेल का साथ दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन 3 आरोपियों ने रेकी की रमेश पटेल की, यानी कि इस घटना को अंजाम देने के लिए उन आरोपियों ने कई दिनों से रमेश पटेल की रेकी की। उसके बाद सोमवार सुबह इस घटना को अंजाम दिया गया। दोस्तों, जिस जगह पर यह घटना हुई है उस जगह के आसपास जो खेत हैं उन खेत में ग्रामीण काम कर रहे थे। तो उन ग्रामीणों ने मीडिया को बताया है कि जब यह घटना हुई उससे कुछ टाइम पहले जहां पर यह घटना हुई वहां पर एक मोड़ है। उस मोड़ पर वह आरोपी रमेश पटेल का इंतज़ार करते हुए बैठे थे। वहां बैठकर उन आरोपियों ने केले खाए। जब वह बाइक उस सड़क पर उस मोड़ पर आई तो उन आरोपियों ने रमेश पटेल को बाइक रोकने के लिए कहा। जब रमेश पटेल ने बाइक नहीं रोकी तो आरोपी चिल्लाते हुए उसे बाइक रोको कहने लगे। फिर भी बाइक जब नहीं रोकी तो आरोपी चिल्लाते हुए, मतलब बाइक रोकने का कहते हुए चिल्लाते हुए जानबूझकर एसयूवी गाड़ी को उस बाइक से टक्कर मार दी। दोस्तों, यह टक्कर इतनी भयानक थी कि उस जो एसयूवी गाड़ी थे उसके एयर बैग खुल गए। जो बाइक थी वह एसयूवी में अटक गई, उस गाड़ी में अटक गई और वह बाइक को एसयूवी गाड़ी तकरीबन 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। इसी दौरान एक साइड रमेश पटेल गिरे, दूसरी साइड बहन कविता गिर गई। सिर में शॉट लगने के कारण दोनों की मौत हो गई। यूँ कह सकते हो कि उन आरोपियों ने उस बहन और भाई की हत्या कर दी। दोस्तों, आरोपियों के टारगेट पर तो भाई रमेश पटेल था, लेकिन बहन कविता की भी उन आरोपियों ने जान ले ली। दोस्तों, मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि बहन कविता को न्याय मिले और दोषियों को सज़ा भी। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करता हूं कि प्लीज़ अपनी पूरी सुरक्षा करें, सुरक्षित रहे हमेशा। दोस्तों, आगे इस पर और कोई अपडेट आएगी तो वह आप तक पहुंचा दी जाएगी। इसके लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक आपसे विदा लेना चाहूँगा। प्लीज़
पूरी सुरक्षा कीजिए खुद की, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे।